5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया। कश्मीर पाकिस्तान की जान है। कश्मीर को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये पाकिस्तान की शाहरग है, और आज की शाहरग का ये हाल है कि कश्मीर में कोई घर अब ऐसा नहीं जिस घर ने लाशें ना उठाई हो, कोई खानदान ऐसा नहीं जिसकी इज्जत महफूज रही है। दरिंदों की तरह वहां जुल्म होता है, अजियतनाक सजाएं दी जाती हैं। एक जमाना था हम कश्मीर का बड़ा नाम लेते थे, आप यकीन करें हम भी भूल गए। हुक्मरानों की तो क्या बात करें, हम भी भूल गए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जब कश्मीर की बच्चियां कटती हैं तो रसूलुल्लाह के गुंबद पर क्या गुजरती है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जब वो औरतें आवाज दे के पुकारती हैं कि कोई सलाहुद्दीन अयूबी है, कोई मोहम्मद बिन कासिम है। आज के इस मीडिया के जदीद जमाने में भी कश्मीरियों को गाजर की तरह काटा जाता है, उन्हें सताया जाता है। अब किधर है पूरी दुनिया में वो जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो जो कहते हैं कि मुसलमान और पाकिस्तान में माज़अल्लाह हुकूक जाया होते हैं, वो आलमी एजेंसियां किधर हैं? बोले ना, अक़वाम मुत्तहिदा ने 100 दफा कहा है कि कश्मीरियों का फैसला उनकी राय के मुताबिक कर दिया जाए। फिर क्यों उनकी राय के मुताबिक फैसला नहीं होता? मुसलमानों, कभी अपनी कमजोरी को सोचो तो सही, कभी गौर तो करो। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, कश्मीर 10 मिनट में आजाद हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान मुसलमान बन के सोचना शुरू कर दे। मुसलमान मुसलमान बन के सोचना शुरू कर दे। ओ खुदा के बंदो, उसका जिक्र तो करो, उनका नाम तो लो, उनका जिक्र तो करो, उनकी नस्लें ना गिनो, उनकी बरादरियां ना गिनो, ये गिना करो कि वो रसूलुल्लाह के गुलाम है, वो नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं। तुम यहाँ ईद की नमाज पढ़ते हो और वो जनाजे पढ़ रहे होते हैं। तुम यहाँ बाजारों में ईद की शॉपिंग करते हो और कश्मीरी बाजारों में कफन खरीद रहे होते हैं। मेरे भाई, खुदारा उनका नाम तो लो। यौम यकजहती कश्मीर पर मेरा पैगाम ये है कि हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, कम से कम अब तो हर आदमी के हाथ में सोशल मीडिया आवाज तो बुलंद करे, वो कहे तो सही कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। क्यों दुनिया नहीं बेदार होती? क्यों नहीं लोग जागते? अब मुसलमान की आवाज कमजोर नहीं है, अब पूरी दुनिया मुसलमान की आवाज को जानती है। आवाज तो निकालो, बात तो करो। कश्मीर आजाद होना चाहिए और सारे का सारा होना चाहिए, और कोई कश्मीरियों को बेआबरू ना समझे, कोई उन्हें तन्हा ना समझे, इसलिए कि रसूलुल्लाह की कौम की बरादरियां नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम टुकड़ों में बटी नहीं होती, बल्कि ये कुरान के नाम पर एक होती है, ये गुंबद खजरा के साए में एक होती है। और अब कश्मीर के यहाँ कश्मीरियों के लिए अब सूरज तुलू होने वाला है, अब चांद निकलने वाला है, रात बड़ी हो गई, अब दिन आने वाला है, बड़ी जल्दी सूरज चमकेगा और तुलू होगा, और कश्मीर एक ऐसी रियासत बन के उभरेगा जो पूरी दुनिया में सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम लेगी। और वहाँ मज़ारात है औलिया अल्लाह के, वो या रसूलुल्लाह कहने वाले मज़ार हजरत बल, वहाँ नबी पाक के मुंह मुबारक पड़े हुए हैं। वो लोग तो औलिया के, सूफिया के मानने वाले, रसूलुल्लाह के जुल्फों से प्यार करने वाले, वो तो हर वक्त, कश्मीर तो औलिया की धरती है। याराने कश्मीर, कश्मीर को कहते हैं जन्नत। जन्नत कभी किसी काफिर को मिली है न मिलेगी, न किसी काफिर को मिली है और न कभी मिलेगी, वो नहीं तुम्हें मिल सकती, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के गुलामों की धरती है और वो इंशाअल्लाह आजाद होगा। इसलिए पूरी मिल्लत को चाहिए कि यक जुबान होकर ऐलान करे कि हम हर वक्त कश्मीरियों के साथ हैं, हर लम्हा उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी, मैंने कहा 10 मिनट लगेंगे, शर्त यह है कि मुसलमान बन जाओ। शर्त यह है कि थोड़ा सा ना पार्टी से, बरादरी से ऊपर उठ के सोचो और कहो कि बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, पहले हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इसलिए कश्मीर ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह उतनी ही ज्यादा उन्हें इज्जतें भी अता फरमाएगा, और उससे बढ़कर अल्लाह उन्हें इनाम भी अता फरमाएगा। मेरा रब